नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। मैं हूं आपके साथ सन्नी कुमार और आज टीम रेडियो द्वारका पहुंची हुई है द्वारका सेक्टर 13 इस्कॉन टेम्पल पे। और इस जगह पे आज मौका है स्नान यात्रा का। बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आइए आपको लेके चलते हैं इस स्नान यात्रा में। अभी हमारे साथ है प्रशांत मुकुंद प्रभु जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस स्नान यात्रा के बारे में। हरे कृष्णा। तो आज है जगन्नाथ स्नान यात्रा। भगवान जगन्नाथपुरी में आज ही के दिन प्रकट हुए थे। इसे भगवान का जन्मोत्सव भी कहते हैं। और आज भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रूप में प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान ने सभी लोगों पर कृपा करने के लिए कलयुग का अवतार लिया है, जगन्नाथ अवतार। भगवान का विशेष दिव्य जलों से अभिषेक किया जाता है। अगर आप उड़ीसा जाएंगे तो आज भगवान को सुबह सुबह मंगल आरती में बड़ा श्रृंगार वेश कर स्नान वेदी पर लाया जाता है और स्वर्ण कूप के दिव्य जल से 108 बड़े बड़े कलशों से भगवान का अभिषेक होता है। उसी धरातल पर इस बार हमने गंगा यमुना सरस्वती के कुओं से जल मंगवा करके यहाँ पर आज भगवान का दिव्य अभिषेक किया है। भगवान जगन्नाथ नील माधव रूप में इस कलयुग में प्रकट हुए थे राजा इंद्रद्युम्न की इच्छा पर। लेकिन बाद में जब वो चाहते थे कि मैं उनके दर्शन करूं तो नील माधव पता नहीं था कि किस डायरेक्शन में है। तो उन्होंने अपने एक ब्राह्मण विद्यापति को भेजा कि जाओ पता करो कि नील माधव भगवान कहाँ है। तो 4 ब्राह्मण 4 दिशाओं में गए और जाकर के एक दिशा में नील माधव भगवान का पता चला। वहां पर एक विश्वावसु जो कि शबर जाति के थे, वो भगवान की सेवा किया करते थे। उनकी पुत्री ललिता, जिन्हें विद्यापति जो थे उनको प्रेम हुआ और उन्होंने फिर उनके साथ में विवाह किया। और बाद में ये जो विद्यापति थे, इन्होंने उनके साथ विवाह करके जब रह रहे थे, इनकी इच्छा थी कि तुम्हारे पिता के शरीर से इतनी सुगंध कैसे आती है। तो बाद में पता चला कि वो नील माधव की सेवा करते हैं। अंत में उनके ससुर जो थे, ललिता के पिता, उनको ले जाते हैं और ले जाकर के नील माधव के दर्शन कराते, लेकिन आंखों पे पट्टी बांध करके ले जाते हैं। और रास्ते में विद्यापति जो थे वो रास्ते में सरसों के बीज डालते हो गए कि ताकि मुझे पता रहे कि भगवान का किधर जाना है दर्शन करने के लिए। बाद में जब वो अकेले में दर्शन करने गए तो विश्वावसु को पता चला और वो बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने कहा, तुमने मुझसे मेरे नील माधव भगवान की सेवा छीन ली, मैं तुम्हें यहाँ बांध दूंगा। रस्सियों से बांध दिया, पेड़ों की रस्सियों से। लेकिन उनकी पत्नी ललिता ने उन्हें आजाद कर दिया और वो चले गए वहां से। और उसके बाद राजा इंद्रद्युम्न जब आए, भगवान अदृश्य हो गए। भगवान ने कहा, मैं नील माधव रूप में तो चला जा रहा हूँ, जो आज भी स्थान है उड़ीसा में कौंटिलो में, लेकिन मैं आऊंगा दारू ब्रह्म लकड़ी के रूप में तैरता हुआ। तो वही ठाकुर जी, वही कृष्ण जो द्वापर युग में कृष्ण लीला किए, इस कलयुग में जगन्नाथ रूप में लकड़ी के रूप में प्राप्त हुए समुद्र के किनारे। जिस जगन्नाथ को उठाना बड़ा मुश्किल था, 300 लोग नहीं उठा पा रहे थे, वो एक विद्यापति और विश्वावसु के 2 लोगों के प्रेम भक्ति के कारण उठा लिए गए। और कई कारीगरों के द्वारा उनके विग्रह बनाने की सेवा चालू रही, लेकिन कोई नहीं बना पाया। अंत में 21 दिन की इच्छा प्रकट करी विश्वकर्मा जी ने और कहा, मुझे 21 दिन दे दो, एक कमरे में बंद कर दो, लेकिन ये मत पूछना कि क्या हो रहा है, बस मैं बनाऊंगा, फिर भगवान का विग्रह बन जाएगा। लेकिन 15 दिन बाद ही गुंडीचा रानी ने बड़े ही भावावेश में कहा, न जाने क्या हो रहा है अंदर, खोलो दरवाजा। दरवाजा खोला गया तो उसमें पता चलता है कि भगवान का अधूरा रूप है, न पैर है, न पूर्ण हाथ है। तो भगवान ने विग्रह से आवाज देकर के कहा, ये मेरा कलयुग का शाश्वत रूप है, यही मेरा राधा प्रेम ठाकुर रूप है, यही मेरा राधा रानी का प्रेम वाला भाव है, जिसमें मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं। आंखों में नीचे लाल लाल रंग राधा रानी के प्रेम का भरा हुआ है और आंखों पे पलके भी नहीं है, यानी कि मैं एक पल भी वृंदावन के स्मरण में अपनी पलके झुकाना नहीं चाहता हूँ। एक बार भी ये जगन्नाथ जी आज भक्तों को कृपा जब करते हैं, अपनी पलके नहीं झुकाते हैं, क्योंकि अगर एक पलक झुक गई तो क्या पता किसी भक्त पर कृपा करने से रह जाए। तो सभी भक्तों पर कृपा करने के लिए जगन्नाथ अपनी आंखें हमेशा खोल के रखते हैं, सोते वक्त भी आंखें खुली रहती हैं ताकि सब पर कृपा चलती रहे। तो ये विशेष कलयुग पे कृपा करने के लिए आज भगवान जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव है। भगवान की इच्छा थी कि मेरे दिव्य पदार्थों से अभिषेक हो, तो अभिषेक होता है। और 15 दिन इसके बाद भगवान को बुखार आ जाएगा और अब भगवान जो है वो कैद हो जाएंगे अपने कक्ष में लक्ष्मी जी के साथ में। और 15 दिन बाद फिर पुनः बाहर निकलेंगे और फिर भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाएगा। फिर भगवान 13 दिनों के लिए जाएंगे कुंडिचा मंदिर वृंदावन भाव में, और फिर वहां से जब वापिस आएंगे तो फिर बहुड़ा यात्रा होगी 13 दिन बाद। तो इस प्रकार से जगन्नाथ उत्सव महीने भर चलता रहता है। हरे कृष्ण।
इस स्नान यात्रा के मौके पे आनंद बाजार का भी आयोजन किया गया है। आइए लेके चलते हैं आपको। आइए जो मंदिर में दर्शन करने आए हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे इस स्नान यात्रा के बारे में। आज ज्येष्ठ माह पूर्णिमा के दिन हम द्वारका इस्कॉन मंदिर में के प्रांगण में खड़े हैं और आज बहुत खुशी का मौका है। आज सुभद्रा सुदर्शन इनका स्नान का दिन है और आप देख रहे हैं कि द्वारका के अंदर इस्कॉन मंदिर के अंदर आज काफ़ी श्रद्धालु आए हुए हैं, अपने अपने तरीके से अपने भाव को, अपनी श्रद्धा को यहाँ दिखाते हुए। आप देख रहे हैं कि बहुत भीड़ भी है। मैंने भी आज श्री कृष्ण भगवान जी के जाके दर्शन किए, उनसे आशीर्वाद लिया और मैं अपनी ओर से और अपने परिवार की ओर से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज के शुभ अवसर पर सभी को सुख संपत्ति मिले, भगवान जी सबको अपना आशीर्वाद दें और हमारे समाज में जितनी भी बुराइयां हैं उनको वो दूर करें और हम सब लोग एक साथ मिलकर रहें। मेरी सभी लोगों से यही कामना है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मैं एडवोकेट योगेश गुप्ता हूँ। आज यहाँ इस्कॉन मंदिर में आकर मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा है। प्रभु की असीम कृपा है कि आज प्रभु ने हमें दर्शन दिए। आज हजारों की तादाद में यहाँ पे भक्तजन पहुँचे हैं। ये द्वारका में एक अनूठा स्थान भगवान का है, इस्कॉन मंदिर, जहाँ पर लोग आकर बड़ा अच्छा लगता है, भगवान के दर्शन होते हैं। और आज बाजार भी लगा है भगवान के प्रसाद का कि यहाँ पे सब लोग प्रसाद भी खा रहे हैं। तो हम लोग यही भगवान से प्रार्थना करेंगे आज के दिन, इतने अच्छे दिन पे कि उनका स्नान किया है, कि सभी लोगों में सुख समृद्धि और सभी स्वस्थ रहे और दीर्घायु रहे और प्रभु हमें पर आशीर्वाद बनाए रखे। यही मनोकामना हम प्रभु से चाहते हैं। मैं सनी कुमार आपसे लेता हूँ विदा। फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ।